हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंड इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि 8वें वेतन आयोग के घोषणा से संबंधित जानकारी के बारे में है। तो आज पेपर में जो न्यूज़ आई है उसके बारे में आपको बताऊंगा। और आपको पता होगा कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है। तो 8वें वेतन आयोग में आपका कितना सैलरी बढ़ने वाला है इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो में बने रहिए और मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो होता है सैलरी कितना बढ़ेगा। ठीक है, और ये पेपर की न्यूज़ है, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, पेपर में छपा है तो ज़रूर कहीं ना कहीं इसमें कुछ सत्यता होगी। तो 8वां वेतन आयोग घोषित यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि जो होता है 1 जनवरी 2026 से होंगी केंद्र, मतलब 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। और यहाँ पे ऊपर में हेडलाइन देखेंगे कि सरकारी सैलरी 38%, पेंशन 34% बढ़ेगी। आगे देखेंगे 1,15,00,000 केंद्रीय कर्मचारियों को होगा फ़ायदा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे में लिखा है कि केंद्र सरकार ने जो होता है आम बजट से पहले जो होता है गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इससे 65 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 45 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर, कुल 1,15,00,000 को फायदा होगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा और 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह सुनिश्चित करेंगे कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए वेतन आयोग की सिफारिश से मिल जाएं। आज़ादी के बाद 1947 में 7वां वेतन आयोग गठित किया गया और अधिकतर राज्य जो होता है सरकार इसका पालन करती आई हैं। ऐसे में 29 राज्य के करीब 1,40,00,000 कर्मचारी और पेंशनर को भी जो होता है इससे फ़ायदा मिलेगा। पिछले आयोग में जो होता है वेतन पेंशन में 1 लाख करोड़ रुपए का जो होता है बोझ आया था। नए वेतन आयोग से अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए बोझ आने का अनुमान है। बैठकों के मुताबिक नए वेतन आयोग के लिए चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। ठीक है, राजस्थान में 7वां वेतन आयोग लागू और पंजाब में अब तक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो नए वेतन आयोग में जो होता है सैलरी 18,000 से बढ़कर 46,000 हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे मतलब जो न्यूनतम वेतन होता है ना ग्रेड 1 के, वहाँ पे जो होता है और ग्रेड 3 के करीब 2.5 गुना की वृद्धि की जाएगी। इनका जो अनुमान है कि लगभग 2.5 गुना। आप देखिए उच्चतम वेतन में वृद्धि कितनी होगी, उच्चतम वेतन में कितनी वृद्धि संभव है। 7वें वेतन आयोग में क्या था, उच्चतम ग्रेड पाने वाले जो होता है सेक्रेटरी लेवल के जो होता है अधिकारी, उनका मूल वेतन 2.5 लाख रुपये था, जिसमें जो होता है महंगाई भत्ता नहीं जोड़ता इसलिए जो होता है 2.7 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 8वें वेतन में जो होता है इसका जो होता है वेतन 6,40,000 रुपये हो जाएगा। मतलब जो इनकी 2.5 लाख सैलरी है उनकी जो होता है 6,40,000 सैलरी हो जाएगी। और ये सब आपको आप देखेंगे। और उसके बाद जो होता है न्यूनतम वेतन जो होता है 7वें वेतन आयोग में क्या है कि न्यूनतम वेतन 18,000 है, महंगाई भत्ता 53%, यानी कि 31 दिसंबर में 2 बार 3% का जो होता है कुल महंगाई भत्ता 59% हो जाएगा। इससे 8वें वेतन आयोग में जो होता है 8वें वेतन आयोग में लगने से कुल वेतन 28,620 हो जाएगा। उसके बाद जो होता है 8वें वेतन में क्या होगा, तो 8वें वेतन में जो होता है संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.90, यानी वेतन में लगभग इतने गुना बढ़ोतरी होगी। 2.57 की गणना करें तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर जो होता है 46,260 हो जाएगा। यानी जो होता है वेतन जो होता है 46,260, 28,620 और 17,640, यानी कि इतना बढ़ेगा। यानी कि न्यूनतम वेतन ये सभी जो होता है 38.13% की वृद्धि है। तो ये सभी आप देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होगा कि नया वेतन आयोग लगने वाला है। तो इससे एक मोटा मोटी आंकड़ा मिल रहा है। हालांकि कई ऐसे जो होते हैं फ़ोटो हैं जहां पे आप देखेंगे कि वेतन आयोग में कितना वेतन बढ़ रहा है, उसको भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। लेकिन अभी किसी को नहीं पता है कि कितना वेतन बढ़ेगा, सभी अपनी तरीके से अनुमान लगा रहे हैं। सरकार उस अंतिम फैसला करेगी क्या होगा, लेकिन मैं आपको उस फ़ोटो को दिखा देता हूँ जिसमें जो होता है कितना वेतन किसका बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फिटमेंट फैक्टर अगर 2.28 लगाया गया तो क्या होगा। ठीक है, 2.28 लगाया गया तो यहाँ पे जो होता है आप देखेंगे कि जिनका जो होता है 18,000 बेसिक पे है उनका 18,000 बेसिक पे वालों का 41,000 बेसिक पे हो जाएगा। ठीक है, और ये जिनका जो होता है 1900 ग्रेड पे की नौकरी है उनका 19,900 से 45,400 हो जाएगा। और जिनका जो होता है 21,700 बेसिक पे है उनका 49,500 हो जाएगा। और जिनका जो होता है यहाँ पे जो होता है 25,500 है उनका 58,100 रुपये हो जाएगा। और जिनका 29,000 है उनका 66,600 रुपये हो जाएगी। ये 2800 ग्रेड पे वालों की है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे। उसके बाद अगर हम और दिखाएं आपको तो और दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो होता है अगर जो होता है फिटमेंट फैक्टर ये है लेवल 10 वालों का जो होता है जिनका जो होता है 56,100 रुपये है, वहाँ पे जो होता है 1,27,900 रुपये हो जाएगा। लेवल 11 वालों का जो होता है वह 7th पे में 67,700 रुपये है, वहीं पे इनका 1,54,400 हो जाएगा।
उसके बाद जो होता है लेवल 12 वालों का जो होता है 78,800 रुपये है 7 पे में। 8 पे में जो होता है 1,79,700 रुपये हो जाएगा। उसके बाद जो होता है लेवल 13 वालों का जो होता है ये है 1,18,500 रुपये है, 1,18,500 रुपये है। ये 8th पे कमीशन में जो होता है वो 2,70,200 रुपये हो जाएगा। और लेवल 13 वालों का जो होता है 1,31,100 रुपये है, इनका 2,98,900 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कई ऐसे हैं जो कि एक फिटमेंट फैक्टर 2.28 के हिसाब से लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वेतन में तो वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। तो जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि न्यूनतम वेतन जिसका 18,000 है उसका 45,000 हो जाएगा, जिसका 21,000 है उसका 50,000 हो जाएगा। तो वृद्धि तो देखने को मिलेगी और अच्छा खासा वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी तो महंगाई भी आपको बढ़ती दिखाई पड़ सकती है। ठीक है, तो महंगाई भी दिखाई पड़ेगी और वेतन भी अच्छा खासा बढ़ेगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए, और जनवरी 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाएगा और आपको अच्छा सैलरी वो मिलेगा, अच्छे से मिलेगा। ठीक है, तो ये एक वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।